नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाई जाएगी। भक्तों, दीपावली के दिन तुलसी में बांध देना ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाले। माता लक्ष्मी जी और श्री हरिविष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि दीपावली का पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा, यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है 20 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आप 20 अक्टूबर को दीपावली के दिन आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दीपावली के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन साल में बस एक ही बार आता है। इस दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, दीपावली की जब भी बात आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उस घर में जरूर जाती है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण का करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी, जय भगवान विष्णु जी जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर दीपावली के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। पर उसके लिए आप पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 जन्मी, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता पाते हैं। दोस्तों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान, कितना परेशान की थी, बता दिया कि 3 की नौकरी बड़ा बार में मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए बीबी थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन आपके जीवन में बंदा का, दुनियार का या किया हो, पर अगर आपने इस दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो आपको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लक्ष्मी माता जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाए जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, माता जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो,
काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये दीपावली का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, दीपावली के दिन ये एक छोटा सा उपाय करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन भर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस दीपावली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को हो तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना कर हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुलसी पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दीपावली साल के सबसे बड़े दिन है और इस दिन का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो,
सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 6 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर ये जो 9 बजे के बीच में भी कर सकते हो। ये 6 बजे से शुरू हो जाता है। ये जो बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु दीपावली के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में कमी नहीं होती है। आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप दीपावली के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो करतार दरतार 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 वो जीवा के दीपावली के दिन हैं। और इस बार तो दीपावली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं। और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। क्योंकि जो दीपावली होती है यह दिन होता है, यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेंगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे से पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और पीसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप 1 चुटकी पीसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो दीपावली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियां को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा। आगमन देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी। क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें
कि जो श्री हरि विष्णु है इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है, और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं, और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा धार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर दीपावली पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है, हल्दी को अच्छे से, उसके अलावा उसके ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है, तीनों गांठों पर आपको बोलना है जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है ना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको ये उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से ये मौली धागा बांध दे देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका टाइम होता है कि किस समय पर करना है। तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 के बाद ही आप सुबह के समय करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, दीपावली की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक दीपावली की जो जागृत शक्तियां होती हैं, जो जागृत हो चुकी होती है, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुहक कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह जो होता है वो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छे से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांध कर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु भगवान जी और मां लक्ष्मी जी जरूर आएंगे, और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विषय है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें, और फिर देखें मां तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु भगवान जी कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा
यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी जी के पौधे में, गमले में है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो है वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं। उसके जीवन में कार्य होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जो पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दीपावली को बहुत ही उत्तम योग, यानी कि इस दिन पर कोई भी उपाय करा जाए कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और 1 रुपए का सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि ये एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, ये बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए दीपावली से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको दीपावली के टाइम पर जरूर करने चाहिए। जानकारी आप इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। सोचता रहता है कि कब और कैसे वो अपना कर्ज चुका। वहां पर ना पर में के साथ नाम पर में कर्ज चुका, अब के साथ मान में पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पानी भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय दीपावली के दिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे दीपावली के दिन ही क्यों? क्योंकि दीपावली माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन काल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह उपाय दीपावली के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है।
इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताहों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय का एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दीपावली के दिन एक बार के इस उपाय को आप करना चाहते हैं, लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, दीपावली का त्योहार अपने आप में अद्भुत है। यह सिर्फ रोशनी और खुशियों का पर्व नहीं बल्कि ऊर्जा, समृद्धि और सकारात्मक शक्ति का संगम है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा रहस्य जो अगर आप 20 अक्टूबर दीपावली की रात करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर रुक जाएंगी। ये कोई सामान्य उपाय नहीं है दोस्तों, बल्कि एक गुप्त रहस्य जो केवल उन लोगों तक सीमित है जो सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात तुलसी में बांध देने वाली वह एक गुप्त वस्तु कौन सी है जो धन वर्षा का द्वार खोल देती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि तुलसी का पौधा हर हिंदू घर में होता है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जहां तुलसी होती है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, और जब दीपावली की रात तुलसी की पूजा की जाती है तो वह घर में दिव्य ऊर्जा फैलाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रात तुलसी में एक खास गुप्त वस्तु बांध देने से वह पौधा धन का चुंबक बन जाता है। अब सोचिए दोस्तों, दीपावली की रात चारों ओर दीपक जल रहे हैं, वातावरण में सुगंध फैली है, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, और इस पवित्र घड़ी में आप तुलसी में एक ऐसी चीज बांधते हैं जो आपके घर में धन वर्षा का कारण बनती है। यह सुनकर शायद आपको लगे कि यह कोई साधारण उपाय होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यह एक अत्यंत सूक्ष्म और ऊर्जामय प्रक्रिया है। इस उपाय की शुरुआत दीपावली की संध्या से होती है। जब सूर्य अस्त हो जाए और घर आंगन की सफाई पूरी हो चुकी हो, तब तुलसी के पास एक दीपक जलाएं। ये दीपक देसी घी का हो और इसमें 2 बत्तियां हो, एक माता लक्ष्मी के लिए और दूसरी भगवान विष्णु के लिए। यह दीपक तुलसी के चारों ओर सकारात्मक आभा बनाता है। अब दोस्तों, जब यह दीपक जल जाए तो आपको तुलसी के नीचे की मिट्टी को हल्का सा स्पर्श करना है। अपने मन में यह भावना रखनी है कि माता लक्ष्मी इस तुलसी में आपका निवास है। मैं इसे अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रणाम करता हूं। यही वह क्षण होता है जब आपकी श्रद्धा और ऊर्जा मिलकर तुलसी के चारों ओर धन आकर्षण का एक अदृश्य चक्र बना देती है। फिर आता है वह पल जब आपको वह गुप्त वस्तु तुलसी में बांधनी होती है। दोस्तों, यह वस्तु कोई सोने चांदी की चीज नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जो आपकी ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक बनती है। यह वस्तु साधारण दिखती है परंतु इसके अंदर अपार शक्ति होती है। यह गुप्त वस्तु तुलसी के पत्तों के बीच बांधी जाती है ताकि वह नजर ना आए, लेकिन उसकी ऊर्जा पूरे पौधे में प्रवाहित हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये वस्तु क्या है, तो थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि तुलसी का पौधा ऊर्जा कैसे संचारित करता है। तुलसी की हर पत्ती में एक जीवंत स्पंदन होता है। जब आप श्रद्धा के साथ उसमें कुछ बांधते हैं तो वह वस्तु तुलसी की ऊर्जा से जुड़कर एक दिव्य आवेश उत्पन्न करती है। यही आवेश आपके घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए दोस्तों, जब आप दीपावली की रात तुलसी में वह गुप्त वस्तु बांधने जा रहे हो तो अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। अपने अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या लालच न रखें। श्रद्धा और भक्ति के साथ मन में सिर्फ एक ही भावना रखें, मुझे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब जब तुलसी के पास दीपक जल रहा हो और आपका मन एकाग्र हो, तब उस गुप्त वस्तु को लाल या पीले रंग के धागे से बांधें। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है और पीला रंग समृद्धि का। यह बांधना मात्र प्रतीक नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रक्रिया है। जब धागा तुलसी के पत्तों से स्पर्श करता है तो वह गुप्त वस्तु सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान एक मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है।
श्री हरि क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को 11 बार दोहराएं और हर बार मन में यह भाव रखें कि माता लक्ष्मी का प्रकाश आपके घर में फैल रहा है। तुलसी की हर पत्ती उस प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर रही है और आपके घर में धन प्रवाह का मार्ग बना रही है। अब जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो तुलसी के चारों ओर 7 बार दीपक को घुमाएं और प्रणाम करें। यह क्रिया ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आपके घर के केंद्र तक पहुंचाती है और यहीं से धन वर्षा की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी जल्दी कर लेते हैं या किसी और से करवा लेते हैं। याद रखिए, ये उपाय तभी प्रभावी होता है जब आप स्वयं अपने हाथों से और अपने मन की श्रद्धा से करें। इस दौरान किसी और को पास न रखें। यह प्रक्रिया पूरी तरह व्यक्तिगत और गुप्त होनी चाहिए। दीपावली की ये रात केवल लक्ष्मी पूजन की नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की रात होती है। जब पूरा वातावरण प्रकाश और सकारात्मकता से भरा होता है तब तुलसी के माध्यम से किया गया यह उपाय सीधा ब्रह्मांड से जुड़ता है। अब दोस्तों, यह भी ध्यान देने योग्य है कि तुलसी के पौधे को कभी अपवित्र न करें। जिस पौधे में आप ये गुप्त वस्तु बांध रहे हैं उसकी जड़ में पहले थोड़ा गंगा जल छिड़कें। इससे पौधा और आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद तुलसी के नीचे छोटी सी चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। दीपक वहीं रखें ताकि प्रकाश तुलसी के पत्तों को छू सके। प्रकाश जब तुलसी की पत्तियों से टकरा कर वापस आता है तो वह धन की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, जन तक लकाश दुरात, जन तक लकाश दुलात, इस उपाय के बाद आपको 1 रात तक तुलसी के पास दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। यह दीपक लगातार जलना चाहिए क्योंकि यही दीपक आपकी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। अगर दीपक बीच में बुझ जाए तो उसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, दीपक स्थिर और सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे समय समय पर थोड़ा घी डालते रहें। दोस्तों, इस उपाय की विशेषता यह है कि यह किसी जाति, वर्ग या उम्र तक सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसे श्रद्धा से कर सकता है और अगर यह सही भावना से किया जाए तो इसका असर इतना प्रबल होता है कि आने वाले साल भर तक धन और अवसर आपके जीवन में स्वतः प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह गुप्त वस्तु क्या है जो तुलसी में बांधनी है। तो अगली कड़ी में मैं आपको उसी रहस्य से परिचित कराऊंगा। वह कौन सी वस्तु है, उसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है और क्यों वह तुलसी के पौधे से बांधने पर धन का मार्ग खोल देती है। दोस्तों, अब जब आपने दीपावली की रात का वातावरण तैयार कर लिया है, तुलसी के पास दीपक जल चुका है, गंगा जल छिड़कर आपने उस स्थान को शुद्ध कर दिया है और मन में माता लक्ष्मी का ध्यान स्थापित कर लिया है, तो अब आता है सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली हिस्सा, तुलसी में बांधने वाली वह गुप्त वस्तु। बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं कि यह कोई रत्न होगा, कोई सिक्का होगा या फिर कोई मंत्र लिखी पर्ची। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य इन सब से भी गहरा है क्योंकि यहां मुख्य बात वस्तु की नहीं बल्कि ऊर्जा की है। जो चीज आप बांधने जा रहे हैं वो आपके मन की इच्छा और विश्वास की मूर्ति बन जाती है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, दीपावली की रात तुलसी में बांधने वाली यह गुप्त वस्तु होती है एक पीला कौड़ी। जी हां, वही छोटी सी शंख जैसी वस्तु जिसे समुद्र से प्राप्त किया जाता है और जो देवी लक्ष्मी की सबसे प्रिय मानी गई है। कौड़ी को प्राचीन काल से ही धन, व्यापार और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, ये केवल कौड़ी नहीं है, ये ऊर्जित कौड़ी होती है। इसका अर्थ है कि इस कौड़ी को दीपावली से 1 दिन पहले विशेष रूप से शुद्ध और सक्रिय करना पड़ता है, तभी यह तुलसी में बांधे जाने योग्य बनती है। अब सुनिए, इसे कैसे तैयार करना है। दीपावली से 1 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर की रात को स्नान करके एक पीली कौड़ी लें और उसे हल्दी के घोल में रख दें। हल्दी स्वयं मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। वह वस्तु जो हल्दी से स्पर्शित होती है उसमें लक्ष्मी ऊर्जा का संचार होता है। उस कौड़ी को उस घोल में पूरी रात रहने दें। सुबह जब सूरज निकले तो उस कौड़ी को साफ जल से धो लें और किसी लाल कपड़े पर सुखा लें।
अब उस पर चंदन का एक छोटा सा तिलक लगाएं और मन ही मन माता लक्ष्मी से कहें, माँ लक्ष्मी, इस कौड़ी में आपकी कृपा का वास हो, ये मेरे घर में स्थायी धन का प्रतीक बने। अब ये कौड़ी तुलसी में बांधने के योग्य हो गई है। दीपावली की रात जब आप तुलसी के पास दीपक जलाएंगे तभी आपको इस कौड़ी को लाल या पीले धागे से बांधना है। ध्यान रखिए, ये बांधना बहुत ही शांत और एकाग्र मन से करना है। किसी से बातचीत न करें और न ही आसपास कोई शोर हो। जब आप ये कौड़ी बांधें तो तुलसी की 3 पत्तियों को धीरे से अलग करें और उस धागे को पत्तियों के बीच से गुजारें। ऐसा करने से वह कौड़ी तुलसी की ऊर्जा के केंद्र से जुड़ जाती है। फिर उस धागे को 3 बार घुमाकर बांध दें। 3 बार इसलिए क्योंकि यह 3 लोकों का प्रतीक है, भू, भुवा, स्वा, और इन तीनों लोकों में लक्ष्मी की ऊर्जा का संचार होता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप वह गांठ बांधते हैं, आपके घर का पूरा वातावरण बदलने लगता है। तुलसी के आसपास की हवा में एक हल्की सी सुगंध और शांति का अनुभव होने लगता है। ये इस बात का संकेत होता है कि आपका उपाय प्रभाव में आना शुरू हो गया है। अब इस समय आपको एक विशेष मंत्र बोलना है, ह्रीं श्रीं क्लीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। प्रत्येक बार जब आप मंत्र बोलें तो अपने घर की कल्पना करें कि हर कोना उजाला और समृद्धि से भर रहा है। इस मंत्र के साथ साथ अगर आप तुलसी की परिक्रमा भी कर लें तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। परिक्रमा करते समय केवल एक ही बात मन में रखें, मां, मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो और मेरा परिवार सदैव खुशहाल रहे। अब दोस्तों, यह तो हुई प्रक्रिया, लेकिन इसके पीछे का रहस्य समझना बहुत जरूरी है। कौड़ी एक समुद्री तत्व है, यानी उसमें जल तत्व की ऊर्जा होती है। तुलसी में पृथ्वी और वायु तत्व प्रमुख होते हैं। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं तो धन ऊर्जा का चक्र बनता है। यही कारण है कि जब कौड़ी तुलसी से जुड़ती है तो घर के अंदर आर्थिक ऊर्जा सक्रिय होती है। और दीपावली की रात का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड में धन तत्व सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इस रात जब आप तुलसी में कौड़ी बांधते हैं तो आप अपनी इच्छाओं को उसी धन ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ देते हैं। अब दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, यह कौड़ी सिर्फ एक बार बांधनी होती है। इसे बार बार निकालना या छेड़ना नहीं चाहिए। एक बार बांधने के बाद इसे अगले साल की दीपावली तक वैसे ही रहने दें। अगली दीपावली पर जब आप नया उपाय करेंगे तब इस पुरानी कौड़ी को तुलसी की जड़ में रखकर गंगा जल डाल दें और नई कौड़ी बांध दें। इस प्रकार आपकी समृद्धि का चक्र निरंतर चलता रहेगा। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी के घर में तुलसी नहीं है तो क्या यह उपाय नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, इसका उत्तर है आप तुलसी का छोटा सा गमला भी रख सकते हैं। तुलसी किसी भी रूप में आपके घर में हो वहीं पर्याप्त है, परंतु तुलसी को हमेशा पवित्र स्थान पर रखें, गंदगी या जूते चप्पल के पास नहीं। अब जब आप तुलसी में यह कौड़ी बांध लें तो ध्यान रखें कि दीपक उस रात पूरी तरह बुझने ना पाए। सुबह जब सूर्योदय हो जाए तब तुलसी को प्रणाम करें और तुलसी के चारों ओर 3 बार दीपक को घुमाएं। फिर दीपक को मां लक्ष्मी की मूर्ति के पास रख दें। यहां एक छोटा सा रहस्य और भी है दोस्तों, अगर आप इस दिन तुलसी में बांधने के बाद तुलसी के नीचे एक छोटा सा सिक्का कांस्य या चांदी का रख दें तो यह कौड़ी और भी शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि सिक्का पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और जब यह जल कौड़ी और वायु तुलसी के साथ जुड़ता है तो चारों तत्वों का संतुलन बनता है। यही संतुलन धन को स्थायी बनाता है। कई पुराने ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि जब कौड़ी तुलसी से जुड़ती है तो घर की दरिद्रता दूर होती है और व्यापार में उन्नति होती है। खासकर जो लोग नौकरी या व्यापार में धन रुकावट का सामना कर रहे हैं उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय की एक और विशेषता है, यह केवल धन ही नहीं बल्कि सुख और मानसिक शांति भी लाता है। जब तुलसी की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो नकारात्मक सोच और भय स्वतः मिटने लगते हैं, और जब मन शांत होता है तो धन अपने आप आने लगता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक ऊर्जा प्रवाह है जो आपके जीवन को स्थिरता देता है। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात पर ध्यान देना जरूरी है। इस पूरे उपाय के दौरान
कभी भी तुलसी को छूते समय अंगूठे का प्रयोग न करें, केवल तर्जनी और मध्यमा उंगली से ही स्पर्श करें, क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और वह तुलसी की शीतल ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। जब आप ये सब ध्यान पूर्वक करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि दीपावली के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे अवसर बढ़ने लगेंगे, अचानक रुके हुए पैसे वापस आने लगेंगे, व्यापार में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और घर का वातावरण हल्का व सकारात्मक महसूस होगा। कई लोगों ने इस उपाय को किया और बताया कि उन्हें न केवल आर्थिक लाभ हुआ बल्कि उनके घर में मनमुटाव और तनाव भी कम हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुलसी की ऊर्जा सिर्फ धन ही नहीं, संबंधों की सामंजस्यता भी लाती है। इसलिए दोस्तों, दीपावली की रात यह कौड़ी तुलसी में बांधना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक ऊर्जा अनुष्ठान है जो आपकी नीयत, श्रद्धा और विश्वास से संचालित होता है।